तो बच्चों आज से आपका संस्कृत शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को समझिएगा। ये संस्कृत का बुक है और ग्रामर का भी सिलेबस दोनों अभी आपको समझा देंगे, समझिए ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक है व्याकरण और दूसरा क्या है, किताब। व्याकरण और किताब। तो इसमें 100% जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, जिसमें से 50% आपका व्याकरण से पूछा जाएगा और 50% किससे पूछा जाएगा, किताब से पूछा जाएगा। समझ आए ना। ये दोनों 50% मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको कितना बनाना पड़ेगा बाबा, 50। तो टोटल कितना नंबर मिलेगा, 50। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक ही मार्क्स मिलता है, समझ गए ना। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे व्याकरण में क्या क्या चीज से पूछा जाएगा और किताब में कितने चैप्टर से, कौन कौन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो सबका नोट हो गया जी? यस सर। तो समझिएगा इसको, ठीक है ना। पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत किताब, ठीक है। देखिए इस तरह का आप लोग किताब ले लीजिएगा, संस्कृत शास्त्र का, समझ गए ना। आज फर्स्ट क्लास में बता दे रहे हैं, बार बार आप लोग को किताब लेने के लिए हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो फर्स्ट क्लास में बता देंगे। आप फिर नवंबर दिसंबर आ गया तो बोलिएगा कि सर आप बोले थे किताब लेने के लिए, ऐसा बुक ले लीजिएगा, ठीक है ना। और 2 बुक लीजिएगा इस तरह का, ठीक है, ट्यूशन और एक क्या है, पाठ्य, ठीक है ना। ये दोनों बुक आप लोग ले लीजिएगा, समझ गए ना। तो देखिए बच्चों, संस्कृत में गद्यांश आता है 13 अंक का, समझ गए ना। गद्य रहेगा और उसको पढ़कर जवाब देना होता है, जो हम आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे और सिखा देंगे। पत्र लेखन 8 अंक का, पत्र लिखिएगा तो कितना नंबर आपको मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा। हम पत्र लिखने का प्रैक्टिस इतना अभ्यास करवा देंगे कि कोई भी चीज पर पत्र आए, ये ऐसे नहीं करेंगे कि गंगा पर आएगा या होली पर आएगा या भारत महिमा पर आएगा, समझ गए ना। ये सब हम गेसिंग नहीं करेंगे, हम आपको इतना ना प्रैक्टिस करवा देंगे ना टोटल चीज का। कोई चीज पर पत्र पूछे आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या, अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। अनुवाद 6 नंबर का आता है। तो देखिए संस्कृत व्याकरण से टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न कितना अंक का हो गया, 34 अंक का। तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का रहता है, सब्जेक्टिव 50 नंबर का। तो देखिए 34 अंक आपका सिर्फ व्याकरण से आएगा। तो संस्कृत किताब, ये दोनों किताब पढ़िएगा तो कितना नंबर का सब्जेक्टिव आएगा, 16 ही ना आएगा जी। 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है ना, जिसमें से सिर्फ ये वाला बुक आप पढ़िएगा तो कितना नंबर आएगा, 34 नंबर। यानी कि ये बुक महत्वपूर्ण है ना सब्जेक्टिव के दृष्टि से। ऑब्जेक्टिव तो दोनों से आएगा 50-50 आएगा ना। तो सब्जेक्टिव इससे ज्यादा आएगा तो हम इस पे फोकस ज्यादा करेंगे। फोकस दोनों पे करना है, ज्यादा बेहतर से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, संस्कृत किताब प्रश्न उत्तर 16 अंक का रहता है। देखिए संस्कृत बुक से 16 अंक का प्रश्न उत्तर आता है, जैसे कि अलस कथा पाठ से क्या समझते हैं, महात्मा बुद्ध ने पाटलिग्राम के विषय में क्या कहा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप लोग को हिंदी में याद करना है, समझिए ना, और जवाब देना है। हम बता देंगे 8 प्रश्न। टोटल 34 व्याकरण से और 16 किताब से, संस्कृत किताब से। टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 50। अब देखिए ऑब्जेक्टिव 50, सब्जेक्टिव 50। तो संस्कृत टोटल कितना नंबर का आता है, 100 नंबर का। कितना हो गया, 100 नंबर जी, ठीक है। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, संस्कृत व्याकरण ऑब्जेक्टिव 50 और सब्जेक्टिव 34, जो कि हम बता दिए थे। फिर नोट में क्या लिखा हुआ, किताब से ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का रहता है और सब्जेक्टिव कितना नंबर का, 16 नंबर का, समझ गए ना। बुक में आपको मंगलम पाठ यानी चैप्टर 1 मंगलम होगा और लास्ट चैप्टर क्या होगा, शास्त्र कारक, शास्त्र कारक। यानी टोटल कितना अध्याय है बाबा, 14 अध्याय। तो बुक में हम लोग 14 अध्याय पढ़ेंगे, तब जाकर कितना नंबर आएगा बाबा, 16 अंक और 50 ऑब्जेक्टिव। 50 से 16 कितना हो गया, बोलिए 66। ठीक है 66 हुआ ना जी।
और देखिए 50 आप बुक से भी ऑब्जेक्टिव टोटल बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि व्याकरण से ही बनाना है। आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 50 बुक 50 व्याकरण, आप जो आपको याद है वो बनाइए, समझिए ना। सब्जेक्टिव 34 प्लस 16 कितना हो गया है 50, ठीक है। अब देखिए भगवान, ये वाला जो बुक है हम तो पढ़ाएंगे और इसको भी आप लोग बोलिएगा तो पढ़ा ही देंगे। हालांकि इसमें से वही 5 या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, पढ़ाया है, इससे 5 या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है जो हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ऐसे बोलिएगा, आप जिद कीजिएगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन मेन हम लोग का फोकस रहेगा ये दोनों पर, और समझिए ना, ये दोनों को पहले कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, ये सारी बातें समझ में आ गया। तो आज चैप्टर 1 शुरू कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, जो बच्चा कुछ है उसको भी नोट कर लो। तो बच्चों, चैप्टर 1 का क्या नाम है? मंगलम, ठीक है ना, मंगलम है, मंगलम। तो इसमें ये आपका श्लोक दिया हुआ है, इसको मंत्र हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे? मंत्र। तो जितना भी इसमें मंत्र है सबको पढ़ेंगे और सबका यहाँ पे अर्थ लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो पहला मंत्र क्या है बच्चा? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्णा पिबृणु सत्य धर्माय दृष्टते, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है सोने जैसा पात्र, समझिए ना। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है बच्चों? सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप सत्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अपने मन से, आप अपने दिल से किसका त्याग कीजिएगा? मन से मोह माया को हटा देना। क्या कर देना? मोह माया से हटा देना। आप अपने मन से मोह को, माया को, जब छल कपट लोभ लालच सबको हटाइएगा ना, तब आपको सत्य की प्राप्ति होगा, समझिए ना बाबा। तभी सत्य की प्राप्ति संभव है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि सोने के पात्र से, ठीक है। नेक्स्ट मंत्र क्या है बाबा? अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम करोतु पश्यते भिक्षुको धातु प्रसाद न महिमान मात्मन, ठीक है ना। ये आपका मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या होता है देखिएगा ध्यान से। प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब छोटा से छोटा, प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा, यानी महान से महान आत्मा विद्वान रहती है। प्रत्येक जीव, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, एक चूंटी से लेकर एक हाथी जैसा जीव या हमारे जैसा इंसान जीव, सब तो हम है ना जीव, उसके हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा मौजूद रहता है। आप लोग में आत्मा मौजूद है कि नहीं है? मौजूद तो है, ठीक है, आत्मा मौजूद रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा को एकाकार हो जाता है। मतलब उसमें विद्वान जो आत्मा रहता है उससे हटकर आपको अगर जो प्राप्त किसमें मिलना है? परमात्मा में मिलना है। एकाकार मतलब क्या होता है? मिलना। एकाकार मतलब मिलना, मतलब सम्मिलित होना। तो जीव शोक रहित होकर, देखिए, परम सत्य के दर्शन मात्र से आपको परम सत्य है जिससे आपको भेंट करना है, तो आत्मा को निष्कासित होगा, तब तो आप परमात्मा के पास जाइएगा, समझ गए ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कर लो। तो देखो तीसरा मंत्र क्या है, ध्यान से सुनना, शांति से। सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्येन पंथा विदितो देवयान, येनाक्रमा नियतु ईर्ष्यो नित्य ईर्ष्यो, येनाक्रमा नित्य ईर्ष्यो हतात्कामा यत्र तत्र
यत्र तत्र सतस्य परम निधान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। समझिए ना, सत्य में जयते, सत्य में जयते का मतलब होता है बाबू, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा सत्य जीतता है, समझिए ना, असत्य कभी नहीं जीतता है। ये सत्य में जयते का मतलब होता है। सत्य से परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। अगर जो आपको परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचना है तो सत्य के राह पर चलिएगा। मार्ग मतलब क्या होता है बच्चा, रास्ता होता है। तो सत्य के रास्ता पर चल कर ही आपका मुलाकात, आपका भेंट किससे हो सकता है, परम पिता परमेश्वर से हो सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषिगण देखते हैं हमेशा सत्य के राह पर चल के ही आप परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, ईश्वर के चरणों में जाना चाहते हैं। इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, सत्य के राह पर चलते हैं, सत्य का हमेशा पालन करते हैं। समझिए ना, आपको भी सत्य का पालन कीजिएगा तब परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझिए ना, अभी आप मेहनत कीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बढ़िएगा। अब मेहनत कीजिएगा नहीं, और जब एग्जाम आने का समय रहेगा तब पढ़िएगा तो कुछ होगा जी, नहीं हो पाएगा। बस वही बात है, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग क्या है, सत्य। सत्य के राह पर चलना, सदा सत्य बोलना ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। ठीक है, अगला श्लोक क्या है, यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्य। इसका मतलब होता है बच्चों, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ बहती है ना तो समुद्र में मिल जाती है। तो नदी को हम समुद्र में मिलाएंगे बच्चों तो उसको क्या नदी कहेंगे, समुद्र कहेंगे। अपना नाम और रूप सब खो देता है ना, अरे खो देता है ना। दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या पानी हो जाता है, कहेंगे तो दूध ही ना, यानी पानी अपना अस्तित्व खो देता है, नाम रूप खो देता है। उसी तरह क्या करा कि जिस प्रकार बहती हुई नदी है समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व हीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है। अपना रूप त्याग देती है नदी और क्या बन जाती है, समुद्र बन जाती है। उसी तरह विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते हैं। जो भी विद्वान रहते हैं, जो सत्य के राह पे चलते हैं, परम पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं, उनके दिव्य प्रकाश में आते हैं तो अपना क्या करते हैं, रूप को मुक्त हो जाते हैं, अपना नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। बात समझ गए ना। चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर लास्ट का श्लोक बताते हैं। देखो पांचवा मंत्र, पांचवा श्लोक और आखिरी श्लोक के ध्यान से सुनिएगा। वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस और अस्तात तमेव विदित्वाते मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अयनाय। इसका मतलब क्या होता है बाबू, वेद सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ठीक है, वेदा में तो पुरुष महांत, वेदा में तो मतलब वेद किसके समान, सूर्य के समान अभी भी क्या मौजूद है, दिव्य रूप में मौजूद है। जैसे सूर्य अभी तक है ना बाबू, तो हमारा वेद कितने हैं, 4। नाम बता सकते आप लोग, बोलिए तो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो 4 वेद अभी भी जैसे सूर्य विराजमान वैसे ही वेद भी क्या विराजमान। समझ गए ना। ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके अर्थात ईश्वर का ध्यान करके, देखिए जब आप लोग वेद पढ़िएगा तो आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा, ईश्वर पे ध्यान जाएगा। समझ गए ना। वेद से आपको नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। समझ गए। ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर जो आप वेद पढ़िएगा, ईश्वर का ध्यान कीजिएगा तो आप मृत्यु को भी बस में कर सकते हैं। समझ गए ना। वेदों के अध्ययन से कोई पूछेगा कि मृत्यु को बस में किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि हाँ,
वेदों के अध्ययन करके मृत्यु को भी वश में कर सकते हैं, मृत्यु पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का? नहीं, एक ही रास्ता है, वो क्या है? वेद को पढ़कर, पढ़ना, वेद को पढ़कर हम लोग मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ जो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5। पांचों मंत्रों का अर्थ आप सबको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और लिखवाया जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए।